अनामिका। चैप्टर 17। वो आदमी अंदर आकर बोला, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। यशवंत थोड़ा शांत था और फिर आगे आकर बोला, नमस्ते अंकल, मेरा नाम यशवंत। वो आदमी बोला, मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यशना बोली, पापा यशवंत हमारे ऑफिस में काम करता है, बड़े पापा के साथ। आपको याद है, बड़े पापा कह रहे थे कि उनके ऑफिस में एक एम्प्लॉय हैं जिन पर वो बहुत गर्व करते हैं। वो यही है। वो आदमी बोला, तो तुम वही हो। भैया ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा कहीं मैं अपनी बेटी का हाथ किसी अनजान शख्स के हाथों में दे रहा हूँ। अब मुझे वो चिंता नहीं है। वो आदमी कोमल और राजकुमार जी की तरफ देखकर बोला, मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगता हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो। राजकुमार जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। वो बोले, बिल्कुल, हम दोनों को भी अपने बेटे की पसंद पर भरोसा है। हम भी इसकी शादी के लिए तैयार हैं। कुछ देर बैठकर वो लोग ऐसे ही बात करने लगे। उसके बाद वो लोग जाने की बात कर रहे थे, तो उन दोनों को छोड़ने के लिए वो तीनों बाहर आ गए। यशना और उसके पापा कार में बैठने के बाद यशवंत ने उसे बाय कहा और वो लोग वहां से चले गए। यशवंत को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। यशवंत बोला, माँ, पापा, आप अंदर जाए, मुझे कुछ काम याद आ गया है। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? कोमल बोली, ठीक है बेटा। यशवंत जल्दी से अनाथालय गया और त्रिवेदी जी के बारे में पूछने लगा। वो एक वर्कर को बुलाकर पूछा, अच्छा सुनो, त्रिवेदी अंकल कहाँ है? वो वर्कर बोला, वो तो चले गए अपने गांव। यशवंत पूछा, लेकिन आज सुबह ही यहाँ पर थे, आज ही चले गए? वो वर्कर बोला, सर, वो क्या है ना, त्रिवेदी साहब के घर से उन्हें ज़रूरी काम से बुलाया गया है। वो कह रहे थे कि उनके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो जाना पड़ा। यशवंत बोला, अच्छा, थैंक यू। वो वहां पर खड़े रहकर कुछ सोच रहा था। वो अपने मन में खुद से, अचानक से गांव जाना पड़ा। मेरा मन ये क्यों कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है? क्या वो सच में यशना थी? नहीं, मैंने तो किसी को भी यशना के यहाँ पर आने की बात नहीं बताई है, और न ही ज्यादा लोग यशना के बारे में जानते हैं। सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि वो यशना है, पर मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है? वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके पीछे से एक आवाज आई, तसल्ली हो गई है यशु। अब तो मानते हो ना कि मैं ही यशना हूँ? यशवंत उसकी तरफ मुड़कर, तुम तो अपने घर गई थी ना? यशना बोली, हाँ, लेकिन पापा यहाँ पर कुछ भूल गए थे, तो वापस आना पड़ा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? यशवंत बोला, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, ये बहुत अजीब है। सॉरी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मेरा मन है कि ये मान ही नहीं रहा कि तुम सच में मेरे आंखों के सामने हो। आज तक हम दोनों ने बस दूर रहकर चिट्ठियों के द्वारा बात की है, तो मुझे बस। यशना बोली, ये तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है यशु, पर ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। मैं इसे मान चुकी हूँ, अगर तुम्हें अभी भी कोई शक है तो। यशवंत बोला, नहीं यशना, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। यशना बोली, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर आई हूँ यशु, तो कुछ और दिन तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। यशवंत उसे बाय कहकर वहां से चला गया। तो क्या होगा आगे, जानते हैं आने वाले भाग में।